हेलो फ्रेंड्स, आप देखने जा रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड नंबर 18, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि अक्षरा की माँ अक्षरा के बाबूजी से कहती है, अब तो आपने देख लिया ना कि आपकी सोच और आपकी बेटी की सोच कितनी मिलती जुलती है। फिर अक्षरा के बाबूजी बोलते हैं, आखिर मारवाड़ी सेठ की बेटी है, सच्चे सोने की परख तो होनी ही चाहिए। उसके बाद वहाँ पर शंकरी ताई आती है और बोलते हैं कि सही समय पर आई हो शंकरी ताई। शंकरी बोलती है कि शंकरी ने तो आना ही था, आखिर बड़ी बहू ने बताया कि आप लोगों ने छोरा पसंद कर लिया है तो मैं चली आई। और फिर शंकरी ताई को अक्षरा की माँ उस लड़के की फ़ोटो दिखाती है जिस लड़के को उन्होंने पसंद किया है। फिर शंकरी ताई बोलती है, अरे हाँ यही तो है वो लड़का, हमारी अक्षरा तो राज करेगी राज, बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत सुंदर लड़का है और विलायत से पढ़कर आया है, लंबा लड़का है और रंग भी गोरा है। अक्षरा के काका बोलते हैं, लड़का तो लंबा है लेकिन हमारी अक्षरा तो इतनी लंबी नहीं है, जोड़ी कुछ अटपटी तो नहीं लगेगी। फिर सब एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। वहाँ पर अक्षरा की दादी आती है, अरे शंकरी अब तो खुश है ना, तेरे 2 तोले के गहने और साड़ी और मोतियों का हार तैयार है, अब ये शगुन ले और लड़के वालों के घर दिया और उन्हें कहना कि लड़की कल देखने आ जाए और उनका मुंह मीठा करवा देना। फिर बड़ी बहू बोलती है गोपी दादी से कि धनिया से कह दो कि ये सारे बर्तन साफ कर दें। और सभी खुश होकर गाना गाने लगती हैं। बोलती हैं, बेटी नाजों में पली है, वो मिस्री की डली है, होगा दूल्हा भी तो शिव जी का रूप, रे बोल कैसा है कुंवर जी का रूप, सगुन दे के तू आई बता कैसा है वो कुंवर, उनका रंग रूप रे। फिर धनिया कहती है, हाय री मोरी मैया, टेढ़ी सी नाक है, टेढ़ी सी चाल है, टेढ़ी सी आंखें हैं और टेढ़ी सी मूंछों का ताव है, मैया ऐसा है तेरा जमाई छैला। फिर शंकरी ताई, आंख सजीला छैल छबीला, मोहिनी सूरत दिल का रंगीला। कुछ देर बाद वहाँ वर्षा आती है। फिर वर्षा और शौर्य अक्षरा से बात करते हैं। वर्षा कहती है, तू डर क्यों रही है, तू सच्चाई क्यों नहीं बता रही। फिर शौर्य बोलते हैं, मुझे क्यों बुलाया है यहाँ। वर्षा कहती है, अभी आप यहाँ बैठो सब पता चल जाएगा। वर्षा बोलती है, याद है अक्षरा, एक बार मैंने तुझसे कहा था कि अगर किसी के दिल में मूर्त बसी हो तो ये पत्थर भी पानी में ना छूटता है। और जब अक्षरा पत्थर को पानी में फेंकती है तो वह पत्थर डूब जाता है। तब वर्षा कहती है, कुछ समझ में आया। अक्षरा बोलती है, इसमें समझना क्या है, तू और तेरा खेल और ये तेरी बकवास मेरे समझ में नहीं आती। शौर्य बोलता है, कोई मुझे भी तो समझाए क्या बात है। वर्षा बोलती है, तुम्हारी बहन को देवेंद्र जी पसंद नहीं है, उसने बाबूजी का मान रखने के लिए हाँ कहा। तब शौर्य अक्षरा के पास जाकर बोलता है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुमने ऐसा क्यों किया। अक्षरा बोलती है, मैं क्या करती दादू, बाबूजी कहते हैं कि बेटियां बाप का गुरूर होती हैं और मैं उनका गुरूर कैसे तोड़ दूं। उन्होंने अपने सारे नियम तोड़कर आपको लव मैरिज की इजाज़त दे दी। मैंने सोचा कि मैं उन्हें इस बात की खुशी दे दूं कि बेटा ना सही लेकिन बेटी की शादी तो उन्होंने अपनी मर्जी से की, परंपराओं के दायरे में रहकर की। फिर बाबूजी बोलते हैं कि शाम को लड़की देखने वाले आने वाले हैं और शौर्य और अक्षरा दोनों को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों ने कहीं नहीं जाना है, आज घर पर ही रहना है। उसके बाद वर्षा और शौर्य आपस में बात करते हैं तो शौर्य बताता है कि हमारी अक्षरा और शौर्य हम दोनों की बातों को माँ ने सुन लिया था, इसलिए जो भी फैसला लेना है अब माँ लेगी। फिर अक्षरा की माँ अक्षरा के बाबूजी के पास जाती है, बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाबूजी बोलते हैं कि ये बात बाद में, पहले हमें कपड़े दो अलमारी से निकाल कर। अभी तक ना तो आप तैयार हुई हैं और ना ही अक्षरा तैयार हुई है, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। आप भी सोच रही होंगी ना कि हमें क्या हो गया है। आज पहली बार इस बात का एहसास हो रहा है कि बेटी का बाप होना कितना मुश्किल होता है। बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम हो हम चुटकियों में हल कर देते हैं, लेकिन बेटी का रिश्ता नाजुक सी बात है। आपको भी यही चिंता हो रही होगी ना।